लास्ट टाइम हमने बेसिकली यहाँ तक माइक्रोसॉफ्ट के कंपोनेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स को यूज़ करना सीखा था, और हमने ये भी सीख लिया था, या ये देख लिया था, इनफैक्ट सीख नहीं लिया था कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाती थी बूटस्ट्रैप की कुछ चीज़ें। मिसाल के तौर पे एक बड़ा प्रोमिनेंट एग्जांपल ये है कि हमें यहाँ पे ये फॉर्म नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे राइट साइड पे एक नया मेन्यू चाहिए। दूसरी बात, हमें इन कार्ड्स के बॉर्डर नहीं चाहिए, ठीक। तीसरी बात, हमें कार्ड के लेफ्ट साइड पे पैडिंग देख रहे हैं, हमें ये एक्स्ट्रा स्पेसिंग और पैडिंग से जान छुड़ानी है। लेट मी ओपन अप द माइक्रोसॉफ्ट सो दैट आई कैन एक्चुअली रेफर यू टू दैट। तो कस्टमाइजेशन हम इस पे सीखेंगे, और फिर इसी तरह एक प्रोफेशनल वेबसाइट उठाएंगे और उसको बनाना शुरू करेंगे, उसमें कस्टमाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ देखें, अगर ये टेक्स्ट और इमेज की अलाइनमेंट देखें, बिल्कुल अलाइंड है ना एक दूसरे के साथ, जबकि यहाँ पे देखें जो हमने बूटस्ट्रैप के कार्ड उठाए थे तो ये टेक्स्ट और इमेज की अलाइनमेंट नहीं है, उसकी वजह इसको कोई पैडिंग दी गई है, क्या दी हुई है, स्पेसिंग है, मतलब हम इन्वेस्टिगेट कर लेंगे कि क्या है क्या नहीं। तो यानी बताने का मकसद ये है। और फिर ये देखें कि टॉप पे अगर इस नेव बार को देखें तो इसका कलर ग्रे है, और बूटस्ट्रैप की इसका कलर पता नहीं ग्रे है या नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ग्रे है, ट्रांसपेरेंट टाइप है या इनफैक्ट कोई और कलर है। तो हम कैसे बूटस्ट्रैप के डिफ़ॉल्ट कलर्स को ओवरराइड कर सकते हैं, कैसे बूटस्ट्रैप के बाकी किसी भी स्टाइल को ओवरराइड कर सकते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने क्या करना है, इस टॉप नेव बार का बैकग्राउंड कलर रिमूव करना है, और फिर ये वाला फॉर्म रिमूव करना है। यहाँ एक नई नेव बार बनानी है, जैसे ये लेफ्ट साइड पे शो हो रही है, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ टू डू दैट। सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पे एसेट्स में जाके CSS में जाके अभी आपकी कोई CSS फाइल, तो आपने अभी अपनी एक CSS फाइल बना लेनी है, और आप इसको क्या नाम दें, style.css दे दें, mystyle.css कुछ भी दे दें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस CSS को लिंक कहाँ पे करना है, जहाँ पे बूटस्ट्रैप की फाइल लिंक की हुई है उससे नीचे इसको लिंक करना है। नीचे क्यों लिंक करना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टाइल्स बूटस्ट्रैप के स्टाइल्स को क्या करें, ओवरराइड करें। तो CSS में ओवरराइडिंग कैसी होती है, CSS का मतलब ही कैस्केडिंग होता है, टॉप टू बॉटम रीड होता है। तो जो स्टाइल बाद में होता है वो पहले वाले को क्या करता है। तो अगर आप अपनी CSS की फाइल बूटस्ट्रैप की फाइल से पहले लगाएंगे तो फिर आपके स्टाइल्स को कौन ओवरराइड कर देगा, हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम किसके स्टाइल को ओवरराइड करें, क्योंकि कस्टमाइजेशन हम करना चाह रहे हैं। तो आपने जो अपनी CSS की फाइल बनाई है उसको लिंक करना है अपने बूटस्ट्रैप की CSS के बाद। अब एक प्रोजेक्ट में एक CSS फाइल भी यूज कर सकते हैं, 10 CSS फाइल भी यूज कर सकते हैं, नो वरीज, दिस इज आवर सेकंड CSS फाइल। अब आपने क्या करना है, जरा गौर से देखिएगा, ये वो जगह है जहां आपको इंस्पेक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो बूटस्ट्रैप को कस्टमाइजेशन करते वक्त आप इंस्पेक्टर के बगैर नहीं चल सकते, ठीक है। मुझे क्या करना है, नेव बार का कलर रिमूव करना है सबसे पहले। तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि ये कलर कहाँ से उठा रहा है क्या, आ क्यों रहा है, कोई क्लास लगी हुई है, इनलाइन स्टाइलिंग है, क्या भला है। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, और इंस्पेक्ट करके यहाँ पे यानी इसको सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे देखें, ये मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि HTML में एक से ज़्यादा क्लासेस सेम एलिमेंट की हो सकती है ना। तो इसमें कितनी क्लासेस लगी हुई हैं, ये नेव का एलिमेंट है ना, मेन एलिमेंट है। तो जब आप इंस्पेक्ट करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, पेरेंट से शुरू करेंगे, या इनफैक्ट नीचे से भी ऊपर जा सकते हैं, चाइल्ड से, फिर उसके पर। तो मैं सबसे पहले पेरेंट को देख रहा हूँ, इसको कितनी क्लासेस लगी हुई हैं, नेव बार 1, नेव बार एक्सपैंड LG 2, BG बॉडी टर्शरी 3 क्लासेस लगी हुई। अब अगली बात क्या है, मुझे अभी तक ये नहीं पता कि ये कलर क्यों आ रहा है। अगर आप यहां नीचे आए तो बैकग्राउंड कलर किस पे लगा हुआ है, किस क्लास पे लगा हुआ है, BG बॉडी टर्शरी, यही है ना। इसका मतलब ये है कि अगर ये बूटस्ट्रैप के नेव एलिमेंट में से आखिरी क्लास को हटा दूं तो कलर हट जाएगा ना। अच्छा, ये कलर कैसे दिया हुआ है उसने, आपको अंदाजा है। RGB और RGB में ये क्या दिया हुआ है, वॉर, और वॉर में आगे क्या यूज हुआ है, वेरिएबल। तो वेरिएबल यूज करने आपको पता है ना। तो सिंपली आपने ये देखना है कि यार ये इस पर जो कलर आ रहा है वो किस क्लास की वजह से आ रहा है। तो यहां आप देख लें कि कलर किसकी वजह से आ रहा है,
ये क्लास का नाम क्या है, बीजी बॉडी टर्शरी, और यहाँ पे क्या लगी हुई है, बीजी बॉडी टर्शरी, और इसके अंदर क्या लगा हुआ है, बैकग्राउंड कलर। अगर मैं इसको यहाँ से अनचेक करूँ तो वो देख रहे हैं कलर हट गया, हट गया ना। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इस पूरी चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ये कलर किसने अप्लाई किया हुआ है, बूटस्ट्रैप ने। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ स्टाइल में आके क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। अनकमेंट कर दें इसको, क्योंकि मैंने वहाँ पे इसे अब आपने क्या करना है, ये पूरा बैकग्राउंड कलर बूटस्ट्रैप ने दिया हुआ है, इसको बंद करना है और इसको क्या करना है, या नन ना चला तो फिर देखेंगे और क्या करें। ठीक, मैं यहां पे आया, वो कलर रिमूव नहीं हुआ, यानी मेरे स्टाइल ने बूटस्ट्रैप के स्टाइल को ओवरराइड नहीं किया। सॉरी, नहीं वाइट देंगे, लेकिन एक और रीजन भी हो सकती है, पहले वो देख लेते हैं। जब कोई आपका स्टाइल बूटस्ट्रैप के स्टाइल के साथ उसको ओवरराइड ना करे तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू गलत लिख रहे हैं, यानी हमने बैकग्राउंड कलर क्या दिया है, नन, तो मे बी नन वैल्यू हो ही ना, या फिर बूटस्ट्रैप ने उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के साथ इंपॉर्टेंट का कीवर्ड लगाया हुआ है। तो आपको पता है कि जिसके साथ इंपॉर्टेंट लगा हो बाकी सब कुछ इग्नोर हो जाता है, वो इंपॉर्टेंट वाला कंसिडर होता है। तो यहां पे देख लें कि बूटस्ट्रैप में इधर ये लगाया हुआ है बैकग्राउंड कलर और उसके एंड पे क्या लगाया हुआ है, तो फिर हाल क्या है, हम बाद में लगाते हैं और हम भी क्या लिखते हैं, इंपॉर्टेंट। बदमाशी तो बदमाशी से। लेकिन एक और बात देख लें कि जब हमने लगाई अपनी प्रॉपर्टी ओवरराइट करके, तो ये प्रॉपर्टी स्ट्राइक थ्रू होगी, यानी ये ओवरराइट हो गई, ये वाली ओवरराइट नहीं हुई, क्योंकि उसके साथ इंपॉर्टेंट नहीं था, इसके साथ इंपॉर्टेंट है। तो ये ओवरराइट क्यों नहीं हुई, एक तो इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा ये पीछे देख रहे हैं छोटा सा येलो सा सिंबल, ये वार्निंग दे रहा है, और मैंने इसके ऊपर कर्सर लेके गया तो मुझे टूल टिप में क्या बता रहा है, इनवैलिड प्रॉपर्टी वैल्यू, यानी जो आपने बैकग्राउंड कलर के आगे नन वैल्यू दी है वो वैलिड ही नहीं है। तो बात जो समझाना चाह रहा हूं कि आप रूट कॉज समझें, तुक्के नहीं लगाने। तो इसका मतलब हम क्या गलत कर रहे हैं, दो काम, एक तो हमने वैल्यू गलत दी, चलें वैल्यू ठीक करके देखते हैं, वाइट कर दें या ट्रांसपेरेंट कर दें, ठीक है। अब भी नहीं उसने उठाया, तो अब क्या हल है कि आप इसको भी क्या कर दें, अब हट गया। अच्छा, ये भी हल ठीक नहीं है। इस तरह आप पता है क्या करेंगे, इस तरह आप सारी क्लासों में इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट, तो आपकी सीएसएस में सब कुछ ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऐसा ठीक नहीं है। मुझे ये बताएं कि कस्टमाइजेशन करने का यही तरीका है। मैं इसको हटा देता हूं। फसाद की जड़ क्या है, यहां जाएं, नेव के टैग में जाएं और ये आखिरी क्लास ही हटा दें, यहां से आखिरी क्लास ही हटा दें। तरीके सारे ठीक हैं जो पहले तीन बता चुका हूं, लेकिन अप्रोच ये सबसे अच्छी है कि अगर ये क्लास कोई और काम नहीं कर रही, सिर्फ कलर ही चेंज कर रही है, बाजू का तो होता है ना कि एक क्लास 3-4 काम कर रही होती है, अगर ये क्लास कोई और काम नहीं कर रही तो इस जाके क्लास को खत्म कर दे भाई, नहीं चाहिए हमें। अब वापस आए, अब देखिए मैंने सीएसएस के स्टाइल भी नहीं लिखे और लिखे बगैर यहां से सिर्फ क्या कर दिए, अब यहां आए, हट गया कलर, ना इंपॉर्टेंट देने की जरूरत, ना प्रॉपर्टी नेम का फिक्र, ना कोई और फिक्र फाकर, बस इस तरह सारा कुछ करना है। अब जरा देखिए, हमें ये वाला राइट पे फॉर्म नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि आप ये ढूंढेंगे कैसे कि ये फॉर्म है किधर। उसके लिए हल ये है कि आप सिंपली इसको क्लिक करें और इधर आएं, और ये नजर आ रहा है आपको, जब मैंने इसको हाईलाइट किया तो ये सारा एरिया हाईलाइट हो रहा है। इसका मतलब आपने किसको रिमूव करना है, फॉर्म के टैग को। अगर आपको यहीं टेस्ट करना है तो इस पे राइट क्लिक करें और यहां से एक ये होता है डिलीट एलिमेंट हियर, ये क्या कर दें इसको, जब चेक करने के लिए कि यार यही एलिमेंट है, इसे डिलीट कर देंगे, देखें वहां से गायब होगी। तो इसका मतलब यही एलिमेंट है फॉर्म वाला, उसको डिलीट करेंगे तो जगह खाली हो जाएगी। पहले जगह खाली करनी है ना, फिर मेन्यू बनाना है। तो अब आप यहां पे आएं और यहां पे क्या ढूंढे, फॉर्म
कंट्रोल F करें और फॉर्म ढूंढ लें। नज़र आ गया फॉर्म? इस सारे फॉर्म को यहाँ से उठा के क्या कर दें, ख़त्म। कंट्रोल S, यहाँ के रिफ्रेश करें, क्योंकि यहाँ से जब कोई एलिमेंट डिलीट करते हैं ना वो आर्जी होता है, रिफ्रेश से वापस आ जाता है। यहाँ तो चेक करने के लिए होता है ना, जब आपको चेक तसल्ली हो गई कि यार यही वाला डिलीट करना है तो फिर वहाँ से जाके कोड से ढूंढ के क्या कर दें। अब आपको पता चला कि इंस्पेक्टर के बगैर आप बिल्कुल नहीं चल सकते बूटस्ट्रैप में। कस्टम में फिर हमने कम यूज़ किया था ये। अब यहाँ पे हमने इसी तरह का क्या बनाना है, मेन्यू बनाना है ना। तो आप बजाय नया बनाने के इसी को क्या कर लें, कॉपी कर लें। ज़रा पहले गौर से देखिएगा, ये पूरा मेन्यू किसकी वजह से आ रहा है, इस यूएल की वजह से आ रहा है। समझ आई बात? तो अगर मैं इस, अच्छा पहले ये देखें इस यूएल में कौन कौन सी क्लासेस लगी हुई हैं। नेव बार, नेव, एम ई ऑटो, दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट डज इट मीन? एम ई ऑटो का मतलब क्या है? यस, ये जो मार्जिन राइट और मार्जिन लेफ्ट है ना, बूटस्ट्रैप इसको मार्जिन राइट और मार्जिन लेफ्ट नहीं कहता, बूटस्ट्रैप इसे क्या कहता है, मार्जिन एंड और मार्जिन स्टार्ट। तो मार्जिन एंड को क्या शो करता है, एम ई, और मार्जिन एस को कैसे, मार्जिन लेफ्ट को कैसे शो करता है, एम एस, यानी मार्जिन स्टार्ट। तो अब मुझे एक बात बताएं, सिर्फ एक बात, कि अभी एम ई का मतलब क्या है, एम ई ऑटो का मतलब क्या है कि जितनी स्पेस है अवेलेबल वो सारी की सारी किधर रख दो, एंड पे रख दो। अगर मैं सिर्फ इसे एम एस कर दूं तो इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी स्पेस किधर ले आओ, सारा का सारा मार्जिन किधर ले आओ, स्टार्ट में ले आओ। बात समझ आ गई या नहीं आई? तो एम ई का मतलब जो रिमेनिंग स्पेस या मार्जिन है एंड पे ले जाओ, और एम एस का मतलब स्टार्ट पे ले आओ। अब हमें तो दो चाहिए। अच्छा एक और भी है, एम एक्स ऑटो, एक्स एक्सिस में लेफ्ट राइट पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो कंटेंट किधर आना चाहिए, सेंटर में। तो एम एक्स पे देखें, एम वाई तो हो ही नहीं सकता, ऊपर नीचे से ऊपर ही, सेंटर में जगह ही नहीं। समझ आइए बात? तो एम ई मार्जिन एंड, एम एस और एम एक्स सेंटर में लाने के लिए। ये बात समझ आ गई है? ये यूटिलिटी क्लास है, मार्जिन की यूटिलिटी क्लास। चलें जी, अब इस पे क्या लिखा हुआ था, मार्जिन एंड, तो ये अपनी जगह पे था। ठीक, मैं एक काम करता हूं, मैं पूरे के पूरे इसी मेन्यू को कॉपी करता हूं और इसके बिल्कुल एन नीचे इसको पेस्ट कर देता हूं। अब ये आ जाएगा सेंटर में। मुझे ये कहाँ चाहिए, एंड पे। क्या करेंगे, इधर क्या कर देंगे जी, एम एस कर देंगे। दैट्स इट, वेरी नाइस, फिनिश। ये कस्टमाइजेशन है कि आप क्लास नेम एक दफा पढ़ें और उस पर थोड़ा सा गौर करें और फिर उसकी। अब राइट साइड पे आपको कहीं भी ड्रॉप डाउन, सॉरी लेफ्ट साइड पे नहीं चाहिए, राइट साइड पे ड्रॉप डाउन चाहिए, देख लें। लेफ्ट साइड पे कहीं भी ड्रॉप डाउन नहीं है, राइट साइड पे ड्रॉप डाउन है, पहले वाले पे। तो आप क्या करें, यहां पे आए और इस सेकंड यूएल में देखें, ड्रॉप डाउन की क्लास ये है ना, ये तीसरे नंबर पे आप इसको कट करें और इस यूएल में पहले नंबर पे लें। चलें, समझ आ गई बात? सही है। कस्टमाइजेशन का क्या मतलब है, जो कुछ आपकी मर्जी होगी वही कुछ बनेगा। ठीक है, अभी तो हमने स्टार्ट किया ना आज, जस्ट हम ये सारा कुछ करके दिखाएंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई है? अब बाकी दो में आइकन्स हैं, तो आइकन्स तो आपको पहले से वैसे ही पता है कैसे लगाते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे होम की जगह वो स्पैन की डिव आके यहाँ लगा देनी है, और यहाँ भी वो आइकन वाली स्पैन की डिव यहाँ लगा देनी है। और स्पैन से पहले ऑब्वियसली आपको वो लगाना पड़ेगा, यहाँ पे फॉन्ट वाली CSS को आके लगाना पड़ेगा। सो यहाँ तक क्लियर हो गया जी कैसे कस्टमाइज करते हैं। बैकग्राउंड कलर भी हट गया, ये भी हो गया। अब सपोज आप इसको अपना बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, इसको अपनी मर्जी का बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ब्लैक हो या वाइट हो या रेड हो या ऑरेंज हो, तो क्या करेंगे, क्या ख्याल है क्या होना चाहिए? अपनी एक क्लास बना लें। बेहतरीन तरीका क्या है, आप देखिएगा, मैं CSS में आता हूं और मैं CSS में देता हूं जी के माय कस्टम नेव।
और चूंकि सिर्फ बैकग्राउंड कलर देना है तो साथ में लिख दें बीजी, ताकि एक्सप्लिसिट हो जाए, ना भी दे दो कोई मसला नहीं है। माई कस्टम नेव बीजी, जी बिल्कुल, वो 7 है ना, लिमिटेड है। आपकी अगर मैं बात मान लूँ ना तो वो 7 लिमिटेड कलर है, और वो 7 के साथ कहीं हमारी थीम में एडजस्ट नहीं होते। देखिएगा कैसे, नेव बार में कलर इधर ही था ना पहले, आप ये देख लें बीजी, आप इनकी बात कर रहे हैं बीजी प्राइमरी, इफ दिस इज योर रिक्वायरमेंट दैट्स फाइन, बीजी इन्फो, इफ दिस इज योर रिक्वायरमेंट दैट्स फाइन, बीजी, अच्छा जिनको नहीं पता थैंकफुली इन्होंने बता दिया, ये जो मैं बता रहा हूं ना, बीजी इन्फो, बीजी वार्निंग, बीजी सक्सेस, बीजी डेंजर, बीजी डार्क, बीजी लाइट, ये 7 कलर्स पहले से डिफाइंड है बूटस्ट्रैप के, ठीक है। डेंजर रेड है, सक्सेस ग्रीन है, और बाकी इस तरह देख लें खुद लिख के। तो ये सारे अगर ये बिल्ट इन कलर्स बूटस्ट्रैप वाले आपके थीम में फिट आते हैं तो दैट्स गुड, अगर नहीं आते तो अपना बना लें। हम चाहते हैं जी कि नहीं आ रहे, हमारी पे फिट नहीं आ रहे, तो फिर एक और काम करें, जिस तरह के क्लास नेम बूटस्ट्रैप दे देना आप उसकी कॉपी करने की कोशिश कीजिए ज़्यादा। तो इसने शुरू में क्या लिखा हुआ है बीजी, तो मैं भी बीजी की तरह लिखूंगा अपनी क्लास के शुरू में, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, क्योंकि बीजी कलर है ना, बीजी डैश, बहुत सारी डैशें हो गई हैं माई कस्टम, या माई कस्टम को छोड़ दें, ज़्यादा लंबा ना हो जाएगा, बीजी कस्टम नेव। वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं ना, वो बिल्कुल वही कन्वेंशन है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, अभी वेरिएबल है नहीं तो मैं इसलिए सादा, मैं इसे कहता हूँ जी लेट्स सपोज ORANG, आई नो इट्स अ वेरी बैड कलर बट आई एम जस्ट मेकिंग माई सेंस क्लियर। सो कलर इज नॉट बैड, मतलब हमारी थीम में बैड लगेगा। तो मैं यहाँ पे ये जो क्लास है ये अब मेरी क्या है, कस्टम क्लास है। यहाँ पे आए कस्टमाइजेशन, अब ऑरेंज के साथ ये वाइट होने चाहिए, तो आप इनको क्या करें, यहाँ पे जाएं, यस के फॉन्ट कलर कहाँ चेंज होगा, ये कौन सी क्लास के साथ एसोसिएटेड है फॉन्ट कलर। मैं यहाँ जाता हूँ, एंकर जाता हूँ, तो एंकर में कहीं ना कहीं मुझे कलर नज़र आ रहा हो, ये कलर है, और ये कलर है, तो आप किस पे लगाएं, अगर ओवरराइड करना चाहते हैं तो किस पे लगाएं। लेकिन एक बात और देख लें कि जब मैंने इसको हाईलाइट किया तो इसने सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, 2 को। इसकी वजह क्या है कि इसके एंड पे क्या लगा हुआ है, डॉट एक्टिव, इधर देखें क्लास ऊपर डॉट, इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है इनको एक एक्टिव की क्लास एक्स्ट्रा मिली हुई है। आपको पता है एक्टिव की क्लास मैंने अपने प्रोजेक्ट में यूज करके दिखाई हुई है। तो व्हाट अबाउट रेस्ट, तो पहले तो ये है कि आप इनकी एक्टिव रिमूव कर दें ताकि सारों की सेम क्लासेस हो जाएं। एक्टिव किस पे था, इधर भी होम पे था एक्टिव, रिमूव कर दें, और इधर भी किधर है, होम के साथ है एक्टिव, रिमूव कर दें। अब वापस आएं और दोबारा इंस्पेक्ट करें। सेंस समझ आ रहा है ना आपको, ओके। अब इसका कलर किधर है, अब इसका कलर उधर नहीं है, अब इसका कलर, वो कलर जो आ रहा था वो किसकी वजह से था, एक्टिव की वजह से था। अब अगर आप इसको हाईलाइट करेंगे तो ऊपर देखें इसने नेव में सारे ऑप्शंस को हाईलाइट करें, इसका मतलब इस कलर को चेंज करेंगे तो सारों का कलर क्या हो जाएगा। और इसको आप कॉपी करें और इसको आके आप यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कर दें। आपको क्या चेंज करना है, सिर्फ बाकी सबको छुड़ा दें, सिर्फ कलर रहने दें। सिर्फ उस प्रॉपर्टी को छेड़ें जिसको आपने क्या करना है, चेंज करना है। अब इस कलर को मैं क्या करना चाहता हूं, वाइट। तो मेरे पास वेरिएबल्स ऊपर बने हुए नहीं है, यहां मैं क्या करूंगा, सिंपली FFF, वाइट का कोड है। नहीं, वेरिएबल्स हम बना लेंगे ना, जब मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो मैं वही वेरिएबल वाली कन्वेंशन यूज करूंगा, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। सो अब मैं यहां पे आता हूं, तो मेरे पास जितने भी टेक्स्ट हैं वो सारे क्या होने चाहिए, वाइट हो जाने चाहिए। अब हॉवर पे फिर ब्लैक है और ड्रॉप डाउन मेन्यू में फिर इशू है, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। लेकिन यहां एक वो बात अभी रहती है, अभी आपने
ये लिंक के कलर को ओवरराइड कर दिए। मे बी ये नेव लिंक की क्लास पूरे पेज पे बहुत सारी जगहों पे और भी यूज हो रही हो, तो अगर ये काम करेंगे तो ये सारे के सारे कलर को क्या कर देगा, वाइट कर देगा। तो इसका मतलब इसकी पेरेंट में क्या दे देंगे, इसके पेरेंट से टारगेट करेंगे। और इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है हमारा अपना मेन नेव बार। इसको आप कॉपी करेंगे और यहां जाके इसको पेस्ट कर देंगे कि मेन नेव बार के अंदर जो नेव लिंक्स हैं सिर्फ उनके छेड़े, बाकी किसी को ना छेड़े। मेकिंग सेंस। अब यहां आए, इसको रिफ्रेश करें, स्टिल द सेम। अब आपने इनको एक्टिव को करना है या हॉवर को करना है तो इनको भी आप कर सकते हैं। अच्छा एक काम और, सॉरी मैं एक मिनट, आपको जो सवाल है, अब आपने इसके कलर को चेंज करना है। तो अब आपको एक बात तो वैसे ही खामखा पता लग जानी चाहिए, इसकी कौन सी क्लास थी जब आप मेन्यू में काम कर रहे थे। नहीं, जो ड्रॉप डाउन हो रहा है इसकी क्लास भी तो ड्रॉप डाउन ही है ना भाई, या तो ड्रॉप डाउन है या ड्रॉप डाउन मेन्यू है। और फिर आगे देखें ड्रॉप डाउन आइटम, तो नाम पढ़ के आप पहुंच जाएंगे वैसे ही खामखा के यार ड्रॉप डाउन का मतलब क्या है, ड्रॉप डाउन मेन्यू का मतलब क्या है और ड्रॉप डाउन आइटम का मतलब क्या है। लेट्स सी क्या मतलब है इनकी। अब यहां पे आए और इस पूरे मेन्यू को हाईलाइट करें। इसका मतलब इस पूरे मेन्यू के लिए कौन सी क्लासेस हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू और शो। शो का तो ताल्लुक हमारे साथ है नहीं क्योंकि वो शो और हाइट से रिलेटेड है, तो हम किसके साथ किसका कलर चेंज करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू का। अच्छा इससे भी ऊपर जाएं तो हाँ, अच्छा इसका कलर चेंज करके देखें। पहले तो ये देखें इसको कहीं कलर दिया गया या बैकग्राउंड, क्योंकि ये ऑब्वियसली बैकग्राउंड पे सफेद है ना या वाइट है, इसका कलर कहीं है। क्लास कौन सी है, ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू डॉट शो, इसका ताल्लुक हमारे साथ नहीं है। ड्रॉप डाउन मेन्यू, और इसका ताल्लुक भी हमारे साथ नहीं है क्योंकि इसमें बैकग्राउंड कलर है नहीं है। फिर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसका मतलब है इधर कहीं होगा। तो आप क्या करें, ओए हो इतने सारे स्टाइल, तो परेशान नहीं होना। आपको क्या चाहिए बीच में से, सिर्फ बैकग्राउंड कलर, कलर नहीं। अब बैकग्राउंड कलर और कलर में फ़र्क पता होना चाहिए बेटा। तो आप इसको यहाँ उठा के यहाँ ला के यहाँ लें, इसमें से बाकी सब कुछ रिमूव कर दें, सिर्फ क्या रहने दें। तो आप यहाँ से ये करें और यहाँ से ये कर दें। और बैकग्राउंड कलर चूंकि कंसिस्टेंसी है तो उससे वो ऑलरेडी है ना, सिर्फ ये यानी उसमें से सिर्फ ये वाला स्टाइल ओवरराइट होगा, बाकी तो वही पिक करेगा क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप के अंदर जाके उसकी क्लास को तो रिमूव नहीं किया ना। अब ड्रॉप डाउन का भी बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, लेकिन ये तरीका तो ठीक नहीं। आप डायरेक्ट क्लास देंगे तो बाकी जितने ड्रॉप डाउन कहीं और भी यूज होंगे सबका कलर, तो फिर आप इसके पेरेंट का नाम दे दें। अब आपको घर में पेरेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है ये पता लग गई ठीक है। सो एनीवेज अब यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आए कस्टमाइजेशन। अब कलर शलर कोई भी दे दें, लेकिन आपको तरीका बता रहा हूँ, सेंस बता रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे, हावर पे ये जो वाइट आ रहा है इसको भी चेंज करना है। तो आप दोबारा इस पे जाएं। अब मसला ये कि मैं हावर की स्टेट को पकड़ूं कैसे, इस स्टेट को तो मैंने पकड़ लिया ना, ये तो हावर किस पे हो रहा है, आइटम पे हो रहा है ना। इसका मतलब या इस एलआई पे हावर है या इस एंकर पे हावर है, बस दोनों में से कोई एक जगह रोला है। बारी बारी चेक कर लें। हावर की स्टेट को कैसे पकड़ेंगे आप, इसको मैंने क्लिक किया जिस पे मुझे डाउट है कि इस पे हावर लगा होगा, इसको क्लिक करके यहां नीचे आए और ये लिखा हुआ हावर, इस पे क्लिक करें और ये क्लिक करें हावर या एक्टिव, या ये हावर होगा या एक्टिव होगा। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर इसका मतलब है इस पे हावर एक्टिव लगा हुआ ही नहीं है। किस पे लगा होगा, एंकर पे। तो इसको वापस छोड़ दें, इसको पकड़ लें, इस पे आके क्या करें, हावर पकड़ा गया। अब यहां आए तो वो हावर की स्टेट किधर है, ड्रॉप डाउन आइटम कॉलन हावर। अब आप इस पूरे को पकड़ें और यहां आके, तो जो लोग कह रहे थे ना जी कस्टम भी कहीं यूज होगा, लगा ना पता कि यूज ही कस्टम होगा भाई, क्योंकि सब कुछ आप बूटस्ट्रैप वाले फॉलो तो नहीं करेंगे ना, आप तो अपनी थीम के मुताबिक सब कुछ चेंज करेंगे। यस तो यूं समझ लें कि आप स्ट्रक्चर बूटस्ट्रैप का यूज कर रहे हैं क्योंकि दैट इज अ वेरी पावरफुल स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। बाकी अंदर सारा काम आपने खुद ही करना है। एनीवेज आप देखें कि ये
चाहे वो फोकस हो चाहे वो हॉवर हो, तो दोनों कलर चेंज कर रहा है। देखें जरा, बल्कि एक ही चेंज कर रहा है, ये साथ में कलर इसने वैसे ही खामखा दे दिया, तो हम इस कलर को ख़त्म कर देते हैं और हॉवर पे सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करके हम क्या करते हैं, ऑरेंज का कोई कंट्रास्ट देते हैं, लेट्स सपोज येलो दे देते हैं, रेड कर देते हैं ताकि सुजुकी बन जाए। ठीक है, अब हाँ F00 रेड का कोड है। ठीक है, अब आप थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कोड भी फोकस करें। अब मैं यहां आऊंगा, हाँ नहीं समझ आ रही मुझे। नहीं, कॉमा का मतलब ये होता है कि इस क्लास को भी ये स्टाइल दो और इस क्लास को भी ये दो। आई रिपीट, अगर ये लिखा हो ना ये, इसका मतलब क्या होता है कि ये वाला इसका चाइल्ड है। कुछ ना कुछ गलत है, हाँ कोट्स में दिया हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी ये गलत है। ये जो कॉमन है इससे कंफ्यूज ना हो बेटा। अच्छा चलो बस ठीक है, पता लग गया, चलो खैर है। तो अब हॉवर क्या होना चाहिए, तो ये आपको पता लग गया कि हॉवर की स्टेट को पकड़ना कैसे है। जिस एलिमेंट पे डाउट हो कि हॉवर हो सकता है उसको क्लिक करें और यहां से जाके, अच्छा अब इसको वापस बंद कर दें। अब हॉवर पे कलर भी वाइट कर दें, तो हाँ टेक्स्ट का, कंटेंट का नहीं, तो कलर करके बिल्कुल वाइट कर दें। तो यूं आप अपनी मर्जी से सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अब ये किसका करेगा, जहां जहां ड्रॉप डाउन होगा उन सब का कर देगा। ये नहीं करना हमें, हमने कहा भाईजान सिर्फ किधर रहो, तो अपना पेरेंट पीछे इसके स्पेसिफाई कर दो। अब ये तो आपको कंफ्यूजन नहीं है ना कि यहां स्पेस है और यहां बीच में कॉमा है। स्पेस का मतलब होता है अगले वाले उसके चिल्ड्रन है, और कॉमा का मतलब होता है और सिबलिंग्स भी हो सकते हैं और सिबलिंग नहीं भी हो सकते, मतलब एंड करके इस्तेमाल कर लें ये और ये। बूटस्ट्रैप कस्टमाइजेशन आ गई आपकी, मुबारक हो। तो आप पे बना लो ना, सारा कुछ बना के दे। हाँ दैट्स गुड। फॉर्म के एलिमेंट्स को ही हमने नहीं छेड़ा अभी तक, बूटस्ट्रैप में पढ़ा दूंगा। चेक बॉक्स क्या होता है, रेडियो बटन क्या होता है, एक लेक्चर दिया था मेरे ख्याल में बिल्कुल बिगिनिंग लेवल का, लेकिन ज़्यादा नहीं छेड़ा। बाद में मुझे ख्याल आया था कि अभी बूटस्ट्रैप में उसको एक्सप्लिसिटली बता दूंगा कि क्या होता है। किसी का क्वेश्चन है जी, कोई हाथ खड़ा कर रहा है? सर लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि अगर हमें एक लिंक को क्लिक करें तो न्यू पेज ओपन होता है, लेकिन जो हमारी लास्ट वेबसाइट थी फास्ट फूड की, उसके हम लिंक को क्लिक करें तो स्क्रॉल डाउन हो जाता है वो वेब पेज। इसके लिए तो आपने कहा था मैं, हाँ इसके लिए पहले आपको इधर आना पड़ेगा इंस्टीट्यूट में। चले ठीक है। नहीं मैं बता देता हूँ बेटा। अच्छा जी, इनका सवाल ही है कि हम इधर क्लिक करें ना, तो एक तो ये होता है कि ये अगला कोई पेज लिंक होता है उस पर मूव कर जाता है। ये मुझसे पूछते हैं जी कि इसी वेबसाइट के नीचे कोई और सेक्शन हो तो क्लिक पे उस सेक्शन पे मूव करना चाहिए। दैट्स वेरी सिंपल बेटा। 3-4 सेक्शंस डमी बना लेते हैं, फिर मैं इनका जवाब दे देता हूँ। वैसे कहानी हम मशरक की पढ़ रहे थे, आपने हमें उठा के मगरब में फेंक दिया। और सवाल भी सर मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था, तो आपने कहा था नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा। एग्जिस्टिंग चीज एंड तो होने दे देना लाले, चलो कोई बात नहीं। मैं फुटर में ना 5-6 सेक्शंस डमी ऐड कर देता हूँ जो बाद में रिमूव कर दूंगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो पेज पे ज़्यादा कंटेंट होगा तो वो कहीं मूव करके जाएगा। मेरा एक सेक्शन है, सुन लीजिएगा बेटा, सेक्शन है और इसको मैं, इस सेक्शन को मैं आईडी दे देता हूँ sec1, ठीक, यानी सेक्शन 1। हाँ, जिस तरह क्लास आप मल्टीपल एलिमेंट को सेम क्लास दे सकते हैं ना, आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है किसी भी एलिमेंट को यूनिकली सिलेक्ट करने के लिए। तो आईडी और क्लास में फ़र्क ये होता है कि सेम क्लास मल्टीपल एलिमेंट को दी जा सकती है, आईडी आप एक एलिमेंट को एक ही दफ़ा दे सकते हैं पूरे पेज में। ठीक है, मेरे पास एक सेक्शन आ गया और मैंने इसमें पी लिखा और मैं इस पर कुछ लॉरम इप्सम टेक्स्ट लिख देता हूँ ज़्यादा सारा। ठीक है जी, और मैं इन सेक्शंस को 2-3 दफ़ा रेप्लिकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके इसको दे देता हूँ जी
सेक्शन 2, इसको दे देता हूँ जी सेक्शन 3, और इन सब की हेडिंग्स भी बना लेता हूँ ताकि पता चले हम किस सेक्शन पे हैं। दिस इज H1 सेक्शन 3, दिस इज सेक्शन 2 और दिस इज सेक्शन 1। देखें जी, अब मेरे पास हुआ क्या है कि ये आ गया सेक्शन 1, ये आ गया सेक्शन 2, ये आ गया सेक्शन 3। मैं चाहता हूँ कि मैं होम पे क्लिक करूँ तो कहाँ चला जाए? सेक्शन 1 पे। अबाउट पे क्लिक करूँ तो किधर चला जाए? सेक्शन 2 पे। ठीक है, तो होम और अबाउट में जाते हैं। यहाँ पे आए। यार ये कौन सालन बना रहा है क्लास में? बेटा माइक म्यूट कर देना, जिसकी तरफ से नॉइज आ रहा है, आई डोंट नो किसकी तरफ से आ रहा है, प्लीज। हाँ, थैंक यू। सो नाउ हमने जाना है होम में, और मैं चाहता हूँ होम पे जब क्लिक हो तो ये हैश, क्योंकि जैसे क्लास सेलेक्टर के लिए, क्लास सेलेक्ट करने के लिए डॉट देते हैं ना, आईडी सेलेक्ट करने के लिए हैश देते हैं, तो आप हैश दे के क्या दे दें? SEC1। अब जब होम पे क्लिक करेगा तो ये पूरे पेज पे सेक्शन 1 नाम की आईडी ढूंढेगा और ये उसको वहां ले जाएगा। हाँ, आईडी से, क्योंकि उसको एक आईडी दे के आया हूं ना, और इसलिए हैश आईडी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जब अबाउट पे क्लिक होगा तो ये कहाँ जाए? सेक्शन 2 पे। लेट्स कम बैक। अब मैं होम पे क्लिक करता हूँ, कहाँ आ गया? अब मैं वापस जाता हूँ और अबाउट पे क्लिक करता हूँ। अब वो क्योंकि तीनों सेम पेज पे हैं, अगर वो ज़्यादा डाउन डेप्थ भी होता तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे एग्जैक्टली। अब जब सबसे नीचे बॉटम पे होते हैं ना, तो उन्होंने बॉडी के टैग को हिट करके आईडी दे दें और बैक टू टॉप के बटन के पीछे जाके href में उस आईडी को मेंशन कर दें, तो जब नीचे पहुंचेंगे तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो सबसे ऊपर ले जाएगा। बड़ा सियाना है तू, बहुत सियाना है तू। स्क्रॉलिंग की बात कर रहा है ना, मैं भी सियाना ना। नहीं हो रहा, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं तो इसकी वजह से हो रहा है। बहरहाल क्लियर हो गया बेटा? तो मुझे ये बताएं कि अच्छा, आखिरी चीज़ ये जो बच गई हमारी आज की क्लास में, टाइम भी ख़त्म हो गया, ये कार्ड की कस्टमाइजेशन। तो ये आ रही है रॉकेट साइंस है। यहाँ पे जाएं, कार्ड में पहले जाके देखें, इधर इस कार्ड को टारगेट करें। तो पहले ये देखें कि इस कार्ड में कहीं बॉर्डर आ रहा है आपको, क्योंकि ये बॉर्डर ही है ना, तो कहीं बॉर्डर की प्रॉपर्टी है? P फॉर बॉर्डर, ये है बॉर्डर की प्रॉपर्टी। आप इस सारे को कॉपी करें और इसको इधर ले आए, बाकी सब कुछ हटा दें, क्या रहने दें? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं उस पे आता हूँ वापस, बल्कि आपने ज़्यादा अच्छी बात की है। बॉर्डर की प्रॉपर्टी क्या है जी? कर दें नन। लेट्स सी, हो गया बॉर्डर नन हो गया, सबका बॉर्डर नन हो गया। हाँ, अब जाके देख लें ये पैडिंग किस वजह से आ रही है। इधर जाके इधर आए, और ये पैडिंग होती है नॉर्मली कार्ड बॉडी की वजह से, मुझे पता है क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा यूज़ किया। तो ये देख लें पैडिंग आ रही है, तो आप इसको उठाएं और यहाँ पे उठाएं और बाकी किसी को ना छेड़ें, सिर्फ किसको छेड़ें? पैडिंग को 0 दे दें। इसमें कितनी बड़ी रॉकेट साइंस थी? ये बटन, उसको कस्टमाइज कर लेना खुद, अपना बटन बना लें, अपनी स्टाइलिंग दे दें कस्टम। तो ये बेसिकली हमारा तरीका है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये काम ठीक है? ये काम ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह तो पूरे पेज पे जितने कार्ड्स होंगे, अब मुमकिन है कि हमें सारे कार्ड्स का बॉर्डर खत्म ना करना हो, तो फिर हम क्या करेंगे? इसको इसका पेरेंट दे देंगे। तो कार्ड्स का पेरेंट क्या है? ये तो हो गया ना खत्म, हेडर भी और सब कुछ। तो कार्ड का पेरेंट किधर है? कार्ड, ये कार्ड है। कार्ड के पेरेंट में क्या आ रहा है? प्रोडक्ट रैपर। जी ऑनलाइन आप में कोई क्वेश्चन है तो
बोल लें, क्लास ख़त्म होने में आपका भी 1-2 मिनट रह गए हैं। और अगर समझ आ गया तो तब भी बोल दें, ठीक है। दिस इज़ वाई कि आप सिर्फ इसके पेरेंट का ख्याल रखिएगा ताकि ये सारे स्टाइल्स को ओवरराइट ना कर दे, वरना वो क्या घिचमिच मच जाएगा, आपको भी समझ नहीं आएगा। तो अब यही जो आपने बूटस्ट्रैप का प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें जो गलतियां मैंने आपको निकाली हैं, एक तो वो ठीक होनी चाहिए कल, और दूसरा इसकी कस्टमाइजेशन करके इसको बिल्कुल मैच करना है किसके साथ, बूटस्ट्रैप की एक्चुअल चीज़ के साथ। कस्टमाइजेशन कल हम जारी रखेंगे, मे बी कल या परसों थोड़ी बहुत और चीज़ें जिनकी कस्टमाइजेशन को मैं डिटेल में जाऊँगा। बाकी फिर मैं जब एक फुल फ्लैज प्रोजेक्ट करूँगा, परसों कल या परसों से शुरू करूँगा, और 2-3 दिन में वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मुकाने की, उसमें आपको बारीकियाँ मज़ीद पता लग जाएंगी खुद ही। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू टुमारो।